आज हम आपको जो प्रैक्टिकल करा रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट है बाय यूजिंग माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज फाइंड द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर एंड अ पीस ऑफ वायर, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पीस ऑफ वायर। हमें क्या करना है कि हमें एक स्क्रू गेज इस्तेमाल करते हुए स्फीयर गिवन होगा और एक पीस ऑफ वायर गिवन होगा, उसका हमें क्या मालूम करना है, डायमीटर फाइंड आउट करना है और उसके साथ साथ उसका एरिया फाइंड आउट करना है। दूसरी चीज़ है वायर, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसको पढ़ाने से पहले हम आपको बताएंगे कि हमारा जो टारगेट है वो क्या है। फॉर्मूला इज दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, where V is the volume and R is the radius, and second is the area of cross section is equal to A is equal to pi R square. A is the area and R is also the radius. तो बेसिकली हमें इस प्रैक्टिकल में रेडियस फाइंड आउट करना है। जब हम रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, आइए अगर हमें एक चीज़ यहाँ पे बतानी है कि यहाँ पे ये स्क्रू गेज दरअसल कुछ इस तरह से है। यहाँ पे दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक गोल सा नज़र आ रहा है, ये सर्कुलर स्केल कहलाता है, और ये जो सीधी लाइन नज़र आ रही है ये मेन स्केल कहलाती है। ये बात याद रखिएगा कि मेन स्केल पर 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आइए कि जो मेन स्केल का जो है वो स्केल कैसे पढ़ेंगे। एक लकीर आपको 0 से स्टार्ट हो रही है, ऊपर कुछ लकीरें नज़र आ रही हैं, कुछ लकीरें नीचे नज़र आ रही हैं। ऊपर वाली पहली लकीर 0 है, उसके बाद जो नीचे जो लकीर नज़र आ रही है उसको हम पढ़ेंगे 0.05। फिर ऊपर वाली स्केल है 0.1 और नीचे हम पढ़ेंगे 0.15। ऊपर वाली स्केल लकीर को हम पढ़ेंगे 0.2 और नीचे वाली लाइन को हम पढ़ेंगे 0.25। इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे और यहाँ पे जो सर्कुलर स्केल में जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है वो यहाँ पे 50 है। जो है वो 0 से क्या हो रहा है, ये कॉन्साइड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि नो जीरो एरर। लेकिन अगर यही इसी तरीके से 5 होगा कि अगर 7 लाइन अगर क्रॉस करी होगी रेफरेंस लाइन से तो एरर इज पॉजिटिव। इसी तरीके से अगर इसको और ज़्यादा ज़ोर से घुमा देंगे और अगर ये 45 या 44 को मतलब ये क्रॉस कर रही होगी तो क्या होगा, एरर इज नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक सेकंड The 44 of the circular scale coincide with the 0 of the main scale, then the error is negative. अब इसको नेगेटिव एरर शुड बी एडेड, इसको हम ऐड करते हैं और पॉजिटिव एरर को सबट्रैक्ट करते हैं। बस बेटा क्या चीज होती है स्क्रू गॉज के अंदर, इफ द 0 ऑफ द सर्कुलर स्केल coincide with the 0 of the main scale, that means there is no zero error। यानी कि अगर दोनों के 0 एक दूसरे से मिल रहे होंगे तो किसी किस्म का कोई एरर नहीं होगा। Zero error can be divided into two parts, positive zero error and negative zero error। पॉजिटिव जीरो एरर की कैसे मालूम करेंगे, ये रेफरेंस लाइन है, ये मेन स्केल है कि अगर जो रेफरेंस लाइन जो है अगर जो भी इसका सर्कुलर स्केल रीडिंग अगर 4 coincide होगा, इफ द 0 ऑफ द सर्कुलर स्केल लाई बिटवीन द बिलो ऑफ द मेन स्केल, दैट्स मीन एरर इज पॉजिटिव। और से सुनिएगा, अगर सर्कुलर स्केल का 0 रेफरेंस लाइन के 0 से अगर सर्कुलर स्केल का 0 रेफरेंस लाइन के 0 से नीचे होगा, यानी कि अगर 4 कॉन्साइड कर रही होगी 0 से या 3 कॉन्साइड कर रही होगी तो इसका मतलब है एरर इज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव एरर शुड बी सबट्रैक्टेड। आइए नेक्स्ट इज द नेगेटिव एरर। क्या होता है, अगर ये कहा जाए जो है वो 0 से क्या हो रहा है, ये कॉन्साइड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि नो जीरो एरर। लेकिन अगर यही इसी तरीके से 5 होगा कि अगर 7 लाइन अगर क्रॉस करी होगी रेफरेंस लाइन से तो एरर इज पॉजिटिव। इसी तरीके से अगर इसको और ज़्यादा ज़ोर से घुमा देंगे और अगर ये 45 या 44 को मतलब ये क्रॉस कर रही होगी तो क्या होगा, एरर इज नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक सेकंड
44 of the circular scale coincide with the 0 of the main scale, then the error is negative. अब इसको नेगेटिव एरर शुड बी एडेड, इसको हम ऐड करते हैं और पॉजिटिव एरर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। बस बेटा, the 44 of the circular scale coincide with the 0 of the main scale, then the error is negative. अब इसको नेगेटिव एरर शुड बी एडेड, इसको हम ऐड करते हैं और पॉजिटिव एरर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। बस बेटा, बस इसको बहुत क्लोज रखना है ताकि हर बात समझ में आए। स्टार्ट। अच्छा स्टूडेंट, देखिए आपको ये स्क्रू गॉज नज़र आ रहा है। ये स्क्रू गॉज के अंदर ये जो आपको नज़र आ रही है, जो मैं घुमा रही हूँ, ये जो गोल गोल घुमा रहे होते हैं, ये क्या कहलाता है? ये सर्कुलर स्केल कहलाता है। ठीक है, अगर आप गौर से देखें तो ये इस तरीके से घुमाने वाला गोल है। और मैं इसको मज़ीद खोलूँगी तो ये आप देख रही हैं कि इसके अंदर जो है ये जो नज़र आ रहा है, आप देखिए ज़ीरो, अभी जो मैंने आपको बात समझाई कि ज़ीरो है और उसके नीचे जो है वो कुछ लकीरें ऊपर हैं और कुछ लकीरें नीचे हैं। तो ऊपर वाली लकीर को जैसे मैंने आपको समझाया आप उस तरीके से पढ़ेंगी और नीचे वाली लकीर को आप उसी तरीके से इसको पढ़ेंगी। अब हम बात करेंगे इसकी कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द ज़ीरो एरर, कि ज़ीरो एरर क्या है। ज़ीरो एरर फाइंड आउट करने के लिए अब हमें क्या करना है कि इससे पहले हमें एक चीज़ मालूम करनी है, वो है लीस्ट काउंट। अब हम आपको लीस्ट काउंट के बारे में बताएंगे। There are two types of zero error, positive zero error and negative zero error. Before discussing, हम ये आपको ये बताना चाहेंगे कि what is zero error. Zero error क्या? One parameter of this practical is the least count. L stands for the least and C stands for the count. Least count is a very important factor here. Formula is that least count is equal to pitch divided by total number of division on circular scale. Pitch की वैल्यू पे मैंने डायरेक्ट लिख रही हूँ 0.05. Total number of divisions are 50. If we divide this one, we get the least count is the 0.001 centimeter. अब हमें पिच कैसे निकालना है, इसके लिए हम बताते हैं फॉर्मूला। हमने यहाँ पे कॉलम बनाए, नंबर ऑफ रोटेशंस n, डिस्टेंस इज d, तो डिस्टेंस को d से जाहिर करेंगे और पिच बराबर है डिस्टेंस अपॉन n। अभी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे वन रोटेशन पे जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 0.05 और आंसर आ जाएगा 0.05, और जब दो रोटेशंस होंगी तो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 0.1 और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.05। तो पिच इज ऑलवेज कांस्टेंट। हम मीन निकालेंगे 0.05 प्लस 0.05 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज द 0.05। अब देखिए पिच कैसे निकालते हैं। अभी आपने देखा कि हमने इसको ये बंद हुआ है और इसके अंदर एरर मौजूद है। यहाँ पे ये अभी आप देख रहे हैं कि ये ज़ीरो से ज़ीरो कॉन्साइड नहीं कर रहा। तो अभी हम बाद में बताएंगे कि क्या है। फिलहाल जो है इसके अंदर एरर मौजूद है और ये 44 क्रॉस कर रहा है। देख रही हैं 44 जीरो से क्रॉस कर रहा है। अब मुझे एक टर्न लेना है। एक टर्न जब मैं एक रोटेशन दूंगी, दोबारा 44 लेकर आऊंगी, तो आप देखें मुझे छोटी सी एक लकीर नजर आ रही है 44 पे, पॉइंट नीचे एक छोटी सी लकीर नजर आ रही है, यह है 0.05। एक रोटेशन पे डिस्टेंस है 0.05। अब मैं एक और रोटेशन ले रही हूँ। जैसे ही मैंने एक और रोटेशन लिया, 44 किया, तो देखें ऊपर एक छोटी सी लकीर नजर आ रही है, यह है 0.1। तो हमने इस तरीके से पिच फाइंड आउट कर लिया। पूरी बोर्ड की बना लो इस तरीके से, ऑब्जर्वेशन कॉलम पूरा बना लो, यहाँ से पूरा यहाँ से आ गया। फोकस करना है बोर्ड पे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमें बनाना है स्फेयर। ये स्फेयर है, स्फेयर को हमने इसमें ऐसे करके इसको ग्रिप करेंगे। जब हम आप इसको इसके ऊपर ग्रिप कर देंगे तो आप देख रही हैं कि ये देखें कि यहाँ पे जो लकीर नज़र आ रही है वो क्या नज़र आ रही है 5, 6, 7। अच्छा नीचे कोई लकीर नज़र नहीं आ रही है, नहीं नीचे भी एक नहीं पॉइंट। अब देख रही हैं, अगर आप यहाँ देख रही हैं कि मेन स्केल पर जो रीडिंग नज़र आ रही है 5 के बाद 3 लाइन्स हैं, तो ये हो गई 0.8। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डायरेक्ट मेन स्केल रीडिंग जो है वो हमारे पास क्या जाएगी 0.8। अच्छा, और सर्कुलर स्केल रीडिंग हमारे पास 36। अब हम क्या करेंगे, 0.001 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 से, हमारे पास जो आंसर आएगा उसमें हम 0.8 में ये आ जाएगा 0.036 और ये हो जाएगा 0.036 में जब ऐड कर देंगे तो 0.836 हो जाएगा ये।
इसी तरीके से हम दूसरी रीडिंग लेंगे तो दूसरी रीडिंग की भी हमारे पास ये मेन स्केल रीडिंग कांस्टेंट होती है, ये 35 हो जाएगी और फिर इसके साथ वो 0.035 हो जाएगी और ये हो जाएगी 0.835। अब मीन जब हम निकालेंगे तो निकालेंगे 0.836 प्लस 0.835 डिवाइडेड बाई 2 और इस तरीके से हमारे पास जो आंसर आएगा वो दरअसल आएगा डायामीटर। क्या आएगा ये? डायामीटर। चलो ठीक।